नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम 198 सर्वेइंग का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज। तो ये होगा फ्रिक्शनलेस एंड एडियाबैटिक। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज्ड टू डेवलप रेलेगम लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज्ड टू डेवलप रेलेगम लाइन। कौन सी इक्वेशन है जो रेलेगम लाइन डेवलप करती है? तो कौन सी इक्वेशन होगी? मोमेंटम और कंटिन्यूटी इक्वेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग फॉर एसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ एयर। इसमें दे रखा है क्रिटिकल प्रेशर रेशो, क्रिटिकल टेम्परेचर रेशो, क्रिटिकल डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन होगा 2, 3, 1, मतलब क्रिटिकल प्रेशर रेशो जो होगा वो 0.52 होगा और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा 0.63 होगा। क्रिटिकल डेंसिटी रेशो जो होगा 0.83 होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन बी 213 करेक्ट है। 213 0.52 ये तो सही था, है ना? ये और ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल शॉक वेव is an reversible, is an asymptotropic, occurs when approaching flow is supersonic, occurs when the approaching flow is subsonic। तो नॉर्मल शॉक वेव कब अकर होगी? जब फ्लो इज सुपरसोनिक हो जाए तो नॉर्मल शॉक वेव अकर होगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकंड लेस टेंस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो उसने दे रखा है सबसोनिक फ्लो थ्रू डाइवर्जिंग डक्ट, सबसोनिक फ्लो थ्रू कन्वर्जिंग डक्ट, सुपरसोनिक फ्लो थ्रू डाइवर्जिंग डक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2, 4, 3, 1। मतलब सबसोनिक फ्लो थ्रू एक कन्वर्जिंग डक्ट होगा, वेलोसिटी increases and density decreases। सबसोनिक फ्लो थ्रू डाइवर्जिंग डक्ट होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक फ्लो थ्रू कन्वर्जिंग डक्ट होगा। ऑप्शन सी 2, 4, 3, 1 आंसर था 2, 4, 3, 1। डेंसिटी इंक्रीजेज विथ वेलोसिटी डिक्रीजेज। सुपरसोनिक फ्लो थ्रू डाइवर्जिंग डक्ट क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर ऑल्सो जो होता है वो डिक्रीजेज होता है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। टोटल जो मिला कर करेक्ट होगा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्टडी आइसोथर्मल फ्लो इन ए लॉन्ग पाइपलाइन द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ मैंग नंबर फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड एंड फ्लो प्रॉपर्टीज इज। ट्रेंड नंबर 4 फ्लो प्रॉपर्टी है क्या आएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/√k में एक वैल्यू है इसकी। ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। परफेक्ट गैस एट 27 मीन्स रूम टेम्परेचर पे हीटेड होती है कांस्टेंट प्रेशर के साथ, जब तक कि इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाए। मतलब वॉल्यूम डबल होगा तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना होगा? तो 600 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम जो है गैस बहुत ज़्यादा बिखर जाएगी और वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं 327 पे ऑप्शन बी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए करंट मीटर इन 50 सेकंड were found to be 12 and 30 corresponding to velocities of 0.25 and 0.46. The number of revolution of a current meter in 50 seconds were found to be 12 and 30 corresponding to the velocities of 0.25 and 0.46 meter per second. What velocity would be indicated by 50 revolution of current meter in 1 minute? 0.6. A hydraulic turbine has a discharge of 5 meter cube per second when operating under a head of 20 meter with a speed of 500 rpm. If it is to be operated under a head of 15 meter, for the same discharge the rotational speed in rpm will be approximately, तो कितना होगा 403 आएगा. रोटेटिंग स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 403 आएगा. ये गेट का क्वेश्चन है. ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट इज एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल, हैज ए विस्कोसिटी दैट ऑलवेज डिक्रीज विथ टेम्परेचर, cannot retain at rest when subjected to shearing stress, cannot be subjected to shear force. A fluid in a substance that, option C, cannot remain at rest when subjected to shearing stress. ऑप्शन सी करेक्ट है. अगला क्वेश्चन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज विथ, तो वेरी होगी सी टेम्परेचर के साथ. द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज विथ टेम्परेचर. ऑप्शन सी करेक्ट. द locus of elevation that water will rise in a series of Petri tube is called. तो ऑप्शन ए करेक्ट है द एनर्जी ग्रेड लाइन. अगला क्वेश्चन है फॉर ए डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप द प्रेशर ग्रेडियंट इज. ऑप्शन सी वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस. फॉर ए डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप में, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या आएगा? जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी भाई साहब उतना ही ये बढ़ता जाएगा. 211 में ए डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा डेंसिटी रो डाया डी एंड वेलोसिटी बी इज. ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जिससे कि इसकी डायमेंशन गायब हो जाए, मतलब डायमेंशन ना आए. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी सिग्मा बाई रो वी स्क्वायर डी. तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है. द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए सोर्स वेरीज विद डिस्टेंस आर एज. डी log r. A streamlined body is defined as a body about which the flow separation is suppressed. C. Streamlined body is defined as a body about which the flow separation is suppressed. Option C.
दोस्त 14, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन is rectangular, the kinetic energy connection factor is। यदि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर है तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर आएगा ऑप्शन डी, इक्वल टू यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, at room temperature the dynamic and kinetic viscosity of water are both greater than that of air, are both less than that of air। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आर रेस्पेक्टिवली ग्रेटर देन एंड लेस देन दैट ऑफ एयर। ऑप्शन सी करेक्ट। वन एंड ए टू डायमेंशनल वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ quadrant of a circle। The vertical component of force per unit length on the curved surface will be 1000 pi kgf। The mean velocity at two ends of a stream tubes 10 cm apart are 2.5 meter per second and 3 meter per second। The conventional tangential acceleration midway is क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, 13.75। 218 which one of the following velocity field represent a possible fluid flow? कौन सा वेलोसिटी फील्ड रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल फ्लूइड फ्लो को? u बराबर एक्स वाई, बी बराबर नहीं, u बराबर एक्स और b बराबर माइनस वाई। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल वेसल विथ ए कांस्टेंट प्लेन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर rotated about at vertical axis and liquid inside vessel is about to spill। If the height of vessel is 2 meter, height of paraboloid is 1 meter, then the volume of liquid in vessel will be 1 meter, 1 meter cube। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, when a particular discharge flowing in a horizontal pipe a mercury tube, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। an aeroplane having a wingspan of, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, a hard crossing method of hydraulic analysis of pipe network besides satisfying the continuity and energy principle must also satisfy the condition that, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि कंडीशन algebraic sum of the head losses around any closed loop is 0। algebraic sum of head losses around any closed loop is 0। ये इंडिकेट करना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। A liquid of density rho and bulk modulus k flow with a mean velocity v in a long rigid pipe of dia d। A sudden closure of a valve at the end of pipe produces maximum water hammer head HW which is equal to, तो ये इक्वल होगा b रूट k बाई g रूट रो। अगला क्वेश्चन होगा, गिवन दैट एस नोट स्लोप ऑफ चैनल, ऐसी स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, एफ फ्रॉड नंबर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी वाला, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एस नोट माइनस एस अपॉन बल एफ स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट, बाई नोट इज बाई सी ग्रेटर देन बाई नोट, इसमें बाई नोट नॉर्मल लेफ्ट है, बाई सी क्रिटिकल लेफ्ट है, बाई
डेप्थ ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, बाई सी क्रिटिकल डेप्थ है, बाई नॉट जो है वो ये नॉर्मल डेप्थ है, बाई वेरिएबल डेप्थ है। तो कौन सी सबसे बड़ी होगी इसमें जो आंसर दिया है वो टाइप ऑफ फ्लो दिया गया है साथ में 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन सी 3 2 4 5, मतलब बाई सी फर्स्ट का जो है वो 3 होगा S3, सेकंड का जो है वो होगा ये M1 होगा 3 2 4 5, और जो C का होगा वो M2 होगा, D का S1 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्चार्ज ऑफ 3 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो इन ए कैनाल 2 मीटर वाइड एट डेप्थ ऑफ 1.2। तो we solve our question. If u and v are component of velocity in xy direction of a flow given by, u और v क्या दिया गया है, u and v are the component of the velocity in xy direction of a flow given by, xy डायरेक्शन में फ्लो है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, a + d = 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 9 मीटर। If the rate of increase of velocity along the streamline at this point is 1/3 meter per second per meter, then the total acceleration at this point would be, तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, d = √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मैच फॉलोइंग, तो फॉलोइंग को मैच करना है। रोटेशनल फ्लो ऑप्शन भी दे रखा है इसमें, फोर्थ वाला सही है लेकिन हम मैच कर लेते हैं। रोटेशनल फ्लो, ए फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीमलाइन आर कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो नियर ए कर्व्ड सॉलिड बाउंड्री। रोटेशनल फ्लो, फ्लो नियर ए कर्व्ड सरफेस बाउंड्री के नियर जो फ्लो प्राप्त होगा वही रोटेशनल फ्लो होता है। वॉर्टेक्स फ्लो 4-1, तो 1 वाला, ए फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीमलाइन आर कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल, फ्री वर्टेक्स फ्लो, द फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये तो नहीं होना चाहिए, हाँ सेकंड वाला है इसमें, द फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल मे नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर, तो फ्री वर्टेक्स है, जरूरी नहीं मास सेंटर पर जाए, मास सेंटर से बाहर भी मास सेंटर पर ना रोटेट कर सकते हैं। फोर्स वर्टेक्स, तो इसका ऑप्शन है 3, द फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल में रोटेट। अगला क्वेश्चन है, इन ए सूत्र ऑफ ईयर द रेट ऑफ फ्लो फॉर ऑल फ्लो अबव द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ विड्थ W एंड डेप्थ A इज प्रोपोर्शनल टू द हेड। कौन से हेड पे प्रोपोर्शनल होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर सी, अबव ए डेक्टम A/3 अबव द क्रस्ट। Thus, Chhattisgarh model of reservoir is emptied in 10 minutes. If the model scale is 1 to 5, the time taken by prototype to empty itself will be, तो टाइम टेकन कितना होगा, if the model scale is 125, the time taken by prototype to empty itself will be, तो 50 मिनट इसका टाइम होगा जी। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप dp/dx d torque/dy इज वैलिड फॉर, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम जानते हैं
वैलिड होता है। यूनिफॉर्म फ्लो जहाँ होता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा फ्लो, तो डी पी बाई डी एक्स डी टॉर्क बाई डी वाई इज वैलिड होता है। पहले क्वेश्चन में देखा था ऐसे, जो विस्कोसिटी आती है उसमें। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टडी लेमिनार फ्लो थ्रू आउट ए सर्कुलर पाइप? Which of following statement are correct in respect of steady laminar flow? तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा शेयर स्ट्रेस जीरो एट सेंटर। सर्कुलर पाइप में शेयर स्ट्रेस जो है जीरो होगी सेंटर पे शेयर स्ट्रेस होती नहीं है जी। और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी सेंटर पे। अच्छा, पाइप में। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज डायरेक्टली विथ वेलोसिटी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो वेरी होगा डायरेक्टली विथ वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। बाउंड्री लेयर थिकनेस इधर भी है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 2 3 4 3। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगी? डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर वेलोसिटी इज 99% ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री वेयर वेलोसिटी इज 99% ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हो, तो उसे बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो थिकनेस है वो कितनी आएगी? डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री बाय विच द मेन फ्लो कैन बी एज्यूम टू बी शिफ्टेड। डिफरेंस फ्रॉम द बाउंड्री बाय विच मेन फ्लो कैन बी एज्यूम टू बी शिफ्टेड, तो ऑप्शन बी का 2 है। अगला क्वेश्चन, लेमिनार बाउंड्री लेयर होगी रीजन नियर द बाउंड्री वेयर विस्कस स्ट्रेस इज आल्सो प्रेजेंट। लेमिनार बाउंड्री लेयर होगी रीजन नियर द बाउंड्री वेयर विस्कस स्ट्रेस इज आल्सो प्रेजेंट, तो ऑप्शन सी का 4। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगी डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री वेयर द फ्लो सीज टू बी लेमिनार। अगला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिबल फ्लो, द एरिया ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मास डेंसिटी denoted by A, B, M respectively. The differential form of continuity equation is given by dA by A minus dB by B equal to dM by M. वेलोसिटी ओनली नेगेटिव होगी, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट के इक्वल टू ए कोफिशिएंट, बी इक्वल टू मीन वेलोसिटी, एफ इक्वल टू डार्क विच फ्रिक्शन फैक्टर एंड डी इक्वल टू डाई ऑफ पाइप। इफ हेड लॉस इन पाइप बेंड इज गिवन बाय HL, kb square by 2g, then the equivalent length of pipe is, जो है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगी? KD बाई एफ। When no external energy is input, which of the following statement would be true? Hydraulic gradient line never rise in direction of flow. 1 2। अच्छा,
और फर्स्ट एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो सही है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक एनर्जी ई इन ए क्रिटिकल फ्लो एट डेप्थ बाय अकरिंग इन ए ट्रायंगुलर चैनल इज गिवन बाय ई बराबर 1.25 बाई सी। In a gradually varied flow, if dy by dx is positive, then dE by dx will be always negative. In a gradually varied flow, if dy by dx is positive, then dE by dx will be always negative. Which of following is the correct representation of a sequence of a surface profile if the channel slope change from mild to steep? D बराबर m2 s2। A 10 cm high rocket containing liquid fuel of specific gravity 1.2 lift off at an acceleration of 5 gram. The pressure on the bottom plate of rocket at lift off is, ये होगा ऑप्शन बी 7.2 kg पर सेमी स्क्वायर। Match the list first and second and select the correct answer using the codes given below. टू 315 इसका आ रहा है। तो स्ट्रीमलाइन क्या करती है? ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड, स्ट्रीक लाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन नंबर्स की जो आइडेंटिफिकेशन हो स्ट्रीक लाइन ही देती है। 2-3 इसमें क्या आंसर आया? 2-3-1-5। और पाथ लाइन 2-3। अच्छा, ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी वन फ्लूइड पार्टिकल, जो ट्रेसिंग है मोशन वो पाथ लाइन दिखा देती है। 1-5 इक्विपोटेंशियल लाइन, लोकेशन ऑफ इक्वल पिजोमेट्रिक हेड, लोकेशन ऑफ इक्वल पिजोमेट्रिक हेड। अगला क्वेश्चन है, as the depth of immersion of vertical plane surface increases, the location of pressure, the location of pressure क्या होगी? come closer to center of boundary of area। अगला क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो, वर्टिसिटी, वेलोसिटी, स्ट्रीम फंक्शन। तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट होगा? 1 और 3, वर्टिसिटी और स्ट्रीम फंक्शन दोनों जो है वो करेक्ट लाइन में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो वीडियो।